आतंकवाद का हमेशा से ही हिंदुस्तान विरोध करता आया है, लेकिन कुछ देशों ने आतंकवाद को खूब बढ़ावा दिया है। बढ़ावा भी कब तक, जब तक खुद पर न गुजरी हो। हुआ ऐसा ही कि जिस देश ने दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की हो, वो भी आतंकवाद का सहारा लेकर उसी को मुंह की खानी पड़ी। आतंकवाद की स्थापना कर उसी को अपना हथियार बनाना चाहा। उसी हथियार का पहिया घूमा और उसका मुंह उल्टा हो गया। जैसे ही अलकायदा का सरगना रहा ओसामा बिन लादेन के किए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सन 2001 के बम धमाकों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हिला कर रख दिया, जिसमें 3000 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका बिलबिला उठा। आतंकी को पनाह दे रहा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लादेन को अमेरिकी फौज ने 2011 में ढेर कर दिया। तमाम की तरह अफवाह फैली कि अभी लादेन की मौत नहीं हुई, लेकिन ये सच था कि खूंखार आतंकी दुनिया से जा चुका था। यह आतंकी लादेन बेशक ढेर हो गया हो, लेकिन नहीं खत्म हुआ आतंकवाद और ना ही खत्म हुआ अलकायदा। फिर पैदा हुआ अलकायदा का सरगना अयमन अल जवाहिरी, जिसे लादेन का उत्तराधिकारी माना गया। आतंकवाद फैलाने में लादेन का भी गुरु निकला और ऐसा ही किया। अमेरिका को अपना दुश्मन मानने वाले अलकायदा ने फिर हमला कर दिया। अयमन अल जवाहिरी को आप अदना सा आदमी समझने की भूल न करिए साहब। वो कोई अनपढ़ शख्स नहीं था। आप उसके बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो एक बहुत बड़ा आय सर्जन था। 14 साल की उम्र में वो जिहाद की तरफ आकर्षित होने लगा था। कट्टरता का जहर उसके अंदर धीरे धीरे असर करने लगा था। वो जिहाद के रंग में इतना रंग गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल होगा। उसके बाद इस्लामिक जिहादी संगठन EIG का गठन कर लिया। उसकी जिहादी सोच का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो साहब कि वो मिस्र में शरिया कानून लागू करना चाहता था, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर न सका। साल था 1981 जब मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या हो जाती है और जवाहिरी पर जुल्म सितम शुरू हो जाता है। 3 साल तक उसको प्रताड़ित किया जाता है और वो सऊदी अरब भाग जाता है। फिर शुरू होती है छोटे से आतंकी से खौफनाक आतंकी बनने की दास्तां, जब उसकी मुलाकात पाकिस्तान के पेशावर में अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन से होती है। दोनों के हाथ मिलते हैं और मिल जाते हैं दिल भी। वो साल था 1985 जब दोनों एक दूसरे से मिलकर मजबूत होने लगे थे। तभी जवाहिरी ने फैसला लेते हुए अपने संगठन का विलय हमेशा के लिए अलकायदा में कर दिया था। 1985 से 2011 तक दोनों ने मिलकर कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था, जिससे कई देश हिल गए थे। उनमें अमेरिका भी शामिल था। साल था 2011 जब अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। उसके बाद जवाहिरी ही था जिसने अपने दोस्त लादेन की जगह अलकायदा में सर्वोसर्वा बन गया था और उसने अलकायदा का मुख्यालय अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बनाया था। सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार पाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी उस पर 6 महीने से नजर रख रही थी। उसकी रेकी की जा रही थी कि वो कब क्या करता है। जैसे ही CIA को उसकी सटीक लोकेशन मिली तो कर दिया काम तमाम। रविवार की सुबह थी और समय हो रहा था 6:18। जवाहिरी अपनी मौत से अनजान था। उसको लग रहा था कि सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा था कि तभी तेज आवाज होती है। जवाहिरी के सुरक्षा गार्ड को कुछ समझ नहीं आता। दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देता है। जब धुआं घटता है तो दिखाई देता है जवाहिरी, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भेज दिया था 72 हूरों के पास। इस बात की तस्दीक हम तो नहीं कर सकते कि 72 हूरें होती हैं कि नहीं, लेकिन इसकी तस्दीक या तो वो मौलाना कर सकते हैं या फिर वो आतंकी जो कि मासूम बच्चों को आतंकी बनाने के लिए सब्जबात दिखाते हैं कि जो जिहाद के लिए कुर्बान होगा उसको जन्नत नसीब होगी और अय्याशी करने के लिए मिलेंगी 72 हूरें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर इनसाइड।